शंकराचार्य भगवान की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसकी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। मां भगवती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज के विशेष आशीर्वाद और आग्रह से मुझे आप लोगों ने बुला करके यहाँ सम्मानित किया। ये जो क्रम पिछले 4 दिन से चल रहा था, आज उसका समापन निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज की पावन सानिध्य उनकी अध्यक्षता, सभी पूजनीय महामंडलेश्वर वृंद, खास करके दिल्ली प्रदेश एनसीआर का संपूर्ण साधु समाज का जो सदस्य मंडल है उसके अध्यक्ष है महामंत्री महामंडलेश्वर सुधा जी महाराज, और हम सब लोगों के लिए गुरुतुल्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, जिनका सानिध्य मुझे बहुत समय से प्राप्त हुआ है, श्रीमंत रामापुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचनगिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिओम जी महाराज, उपस्थित मंच के मेरे दाएं और बाएं और बैठे सभी श्री महंतगण, सचिवगण, सामने बैठे हुए सरदर्शन साधु समाज के सभी पूजनीय संतगण और इस आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तगण, भक्तिमती माता और बहन। संत शब्द की व्याख्या प्राचीन काल से ऋषियों ने बहुत बार की है। संत, उसके बाद एक शब्द आता महंत। संत का भी अर्थ वही है जो महंत का है। संत शब्द का अर्थ है सह, यानी जिसने अपने आप का अंत कर दिया हो, और महंत का मतलब ये है जिसने मैं का अंत कर दिया हो। तो हमारे यहाँ अखाड़ों में एक परंपरा है, सन्यासी जीवन जब प्रारंभ होता है, वो वैष्णव परंपरा हो या उदासीन परंपरा हो या सन्यास की परंपरा हो, दीक्षा से प्रारंभ होता है और उसमें एक पदों का सर्जन किया गया महापुरुषों के द्वारा। अखाड़ा शब्द ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दिव्य अभियान प्रारंभ किया, सनातन धर्म जैसे जैसे लुप्त हो रहा था, तंत्र विद्या और आसुरी शक्तियों के द्वारा राजाओं को वशीभूत करके इसको नष्ट किया जा रहा था, उस काल से अखाड़ों की स्थापना हुई। उसके बाद भगवान श्री राम के अंश से रामानंद जी का जन्म हुआ और भगवान शिव की कृपा से गुरु नानक देव जी के अंश, उनके पुत्र के रूप में श्री चंद्र भगवान का अवतरण हुआ। और कालांतर में जब देश में मुगलों का आक्रमण के अंतिम शासक थे समझो औरंगजेब, उनके काल में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अवतरण हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जो आज उसके सन्यासी, उनको हम लोग निर्मल सन्यासी कहते हैं। तो इस प्रकार से चारों संप्रदाय मिलकर के अखाड़ा परिषद बनती है। मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ना मैं अध्यक्ष हूँ, ना मंत्री हूँ, मैं आप सब लोगों का एक सेवक हूँ। जो ड्यूटी आपने मुझे दी है, मेरा यह प्रयास रहेगा कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में किसी भी संप्रदाय के साधु को अगर कोई कष्ट होता है, मेरे द्वारा अगर उसमें कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी, अखाड़ा परिषद के माध्यम से, शासन के माध्यम से, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, तन से, धन से, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, जो जिस विधि से मानेगा उसको मनाने की चेष्टा आप लोग करेंगे। और आप सब संतों के बीच में, क्योंकि सभी लोग विद्वता की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं, मैं बाल्यकाल में 9 वर्ष मारवाड़ में रहा, मेवाड़ में, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि। मैं भी 2.5 वर्ष मंडल का अध्यक्ष रहा, क्योंकि मंडलों की जो व्यवस्था है हमारे भारत में, वही एक ऐसी व्यवस्था है जो अखाड़े का एक प्रतिबिंब है।
अखाड़ा परिषद का एक प्रतिनिधित्व करते हैं वो, क्योंकि मंडल में विभेद नहीं है। अखाड़ों में तो झगड़ा चलता रहता है, कभी गिरियों का, कभी पुलियों का, कभी भारतीयों का, कभी उदासियों का, कभी सन्यासियों का, कभी वैष्णवों का, क्योंकि अगर झगड़ा नहीं होगा तो अखाड़ा चल नहीं सकता है। अखाड़ा शब्द का अर्थ ही युद्ध है। तो अगर हमारे अंदर पौरुष खत्म हो गया तो अखाड़ी और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और उसमें प्रेम का भी युद्ध है, शास्त्रों के शब्दों का भी युद्ध है, वेदों के द्वारा जो युक्तियां हमें दी गई है जिसको हम लोग शास्त्रार्थ कहते हैं, आपस में वो ज्ञान का भी युद्ध है। और कभी कभी मलयुद्ध भी होता है और कभी कभी तामसिक युद्ध भी हो जाता है। क्योंकि राजा अगर अपनी हर धर्मिता में आ जाए और वो हमारी माला से अगर नहीं मानता है, आशीर्वाद से नहीं मानता है, तो अखाड़े वालों को बाला उठाना पड़ता है। ये दूसरे सन्यासी यहाँ बैठे हैं किसी भी संप्रदाय के साधु में, साधु के हाथ में एक शस्त्र सूक्ष्म रूप में जरूर रहता है। गुरु गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं वो देखें, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं वो देखें, श्रीचंद्र भगवान के जो शिष्य हैं वो देखें, रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो देखें। क्योंकि शस्त्र और शास्त्र और धर्म की रक्षा बिना शस्त्र के हो नहीं सकती। आज जिस भगवती की हमने स्थापना की है, जिन विग्रहों का यहाँ माता जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग से स्थापना हो रहा है, कोई भी देवता बिना शस्त्र के नहीं। देश के प्रधानमंत्री के चारों तरफ शस्त्र वालों की भीड़ रहती है। एक दो घंटा हटा दो, जरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसलिए बिना शस्त्रों के शास्त्र और धर्म की रक्षा नहीं होती है। तो अखाड़ों का जो कर्तव्य वो यही है कि धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार क्षेत्र और समाज में फैले। नगर और गाँव सिटी में जो साधु रहते हैं वो धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार अपने जीवन में दिलाए और समाज को अच्छा उपदेश दें। और कहीं कहीं अगर हनुमान जी वाली शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रावण ने प्रेम से नहीं माना तो हनुमान जी ने उनको मना दिया, तो हम लोग हनुमान की भी सेना है और शंकर की भी सेना है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी सेना है, सारी सेना इसमें समाहित है। उसी का नाम अखाड़ा परिषद है। ये हम सब लोगों का एक सामूहिक स्वरूप है। मेरे पास कोई पावर नहीं, आप लोगों के जो भाव है, आपकी जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वही मेरी शक्ति है। अगर वो निरंतर मात्रा में बना रहेगा तो दिल्ली साधु समाज का संत मंडल है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक सामान्य कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कोई भी कार्य अगर होगा, मैं अपने बुद्धि विवेक से, वचन से, वाणी से, तन से, मन से, धन से आपके साथ हूं, साथ रहूंगा। भारत के किसी भी भाग में किसी भी संप्रदाय का साधु हो, वो मुस्लिम फकीर ही क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं अगर जो तू मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फकीरों की और कजा को रोक देती है रोशन दुआ फकीरों की। संतों का आशीर्वाद किसी भी रूप में प्राप्त हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद तो क्या दूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत लोगों से मैं आयु में छोटा हूँ, लेकिन मैं बाल्यकाल से साधु बना हूँ। मेरा अभी 52वां वर्ष चल रहा है, 52। अखाड़े में मुझे 35-36 साल हो गया है और मैं छोटे से पद से शुरुआत किया। हमारे यहाँ जो परंपरा है सन्यास की, गुरु भाई की, महापुरुष से दिगंबर, नागा, कारोबारी, श्रीमहन, सचिव, जो एक प्रोसेस है, मैं ऊपर से थोपा नहीं है किसी के द्वारा। एक कर्म का जो गति थी, जहां तक अखाड़ा परिषद है वो हमारी एक सामूहिक संस्था है। 13 भाई है उसमें, जैसे वैष्णव में कहते हैं 13 भाई त्यागी 12 भाई डांडिया, तो हम लोग भी 13 भाई त्यागी है। तो जब तक हम त्याग की भावना नहीं रखेंगे, किसी भी संस्था को, किसी भी समाज को हम चला नहीं सकते हैं। अगर मेरा कहीं निजी स्वार्थ होगा, मेरी महत्वाकांक्षा होगी, मेरे अंदर अहंकार आएगा, मुझे सत्ता और पैसे का अगर मद होगा, तो मैं उस व्यवस्था को चला नहीं सकता हूँ। मैं श्री पंचायत के अखाड़ा महानिर्वाणी की पिछले 14 वर्ष से एक सचिव के रूप में सेवा कर रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप को भगवान दक्षेश्वर का एक नौकर ही मानता हूँ। एक सामान्य कमरे में रहता हूँ, एक समय भोजन करता हूँ। जो साधु मेरे दाएं बाएं रहते हैं, हमारे अखाड़े के हमसे वरिष्ठ सचिव मैं विश्वनाथ देव जी हैं, मैं स्वामी बंसीपुर जी हैं, हमारे उनका बहुत आशीर्वाद है। वो सब लोग मेरे जीवन से वाकिफ हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं जब से जानता हूँ कि वो सब के प्रचारक थे, हरियाणा के प्रभारी थे। जितने यहाँ दिल्ली के राजनेता, IAS IPS अधिकारी हैं, लगभग बहुत लोगों से मेरा परिचय है। तो आप सब लोगों की भावनाएं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। अखाड़ा परिषद के पूर्व काल हमारे प्रेम अध्यक्ष महेंद्र जी महाराज का जो दुखद अंत हुआ, उससे समाज में, साधु समाज की बहुत बदनामी हुई। तो यहाँ जो साधु आए हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा
क्योंकि समाज में अगर कोई साधु गलत काम करता है तो सबसे पहले उसके अखाड़े का नाम आता है, फिर संपूर्ण साधु समाज का आता है। इसलिए आप उपदेश दो, आशीर्वाद दो, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी सुधारो। नशे, विषय, वासना, बुरे कर्मों से बचो। धोती में सभी लोग नंगे हैं, अगर चिलम्बित पीते हो तो पर्दे में पियो, थोड़ा खुले में बचो। समाज उसको आज अच्छा नहीं मानता। अगर संत सही होगा तो पूरा समाज सही होगा। एक नारी कितने परिवारों का शुद्धिकरण करती है। एक कन्या की जो विद्या अध्ययन की प्रक्रिया समाज में हम बनाते हैं, वो अपने पिता के कुल को तो तारती है, लेकिन जिस कुल में उसकी शादी होती है और उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं, कितनों कुलों का समन्वय करती है। वो क्योंकि भगवती का अंश है, पृथ्वी है, वसुंधरा है, जगदम्बा है, और वो पृथ्वी का स्वभाव है हर चीज को ग्रहण करना। तो आज माता के रूप में महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बुला करके और अपने इस मंडल के माध्यम से अखाड़ा परिषद का सम्मान किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और विशेष सौभाग्य की बात, षड्दर्शन साधु समाज के साधु यहाँ हैं, सभी अखाड़ों के साधु हैं। अखाड़ों में हम लोगों में आपस में बड़ियों में दाव में मतभेद रहता है, और अखाड़ा परिषद में भी रहता है, पहले भी रहा। क्योंकि मेरे को तो कंटिन्यूटी में 2001 में मैं श्री महंत बना, यानी 22 साल हो गए इस राजनीति में। बहुत कुछ उतार चढ़ाव मैंने देखे, लेकिन संत को समभाव रहना चाहिए। संत का हृदय समुद्र के समान, जैसे समुद्र है सभी जीवों को समाहित रखता है, वही संत। वो किसी जीव को नहीं कहता तुम बाहर चले जाओ। तो मैं आप सब लोगों का एक प्रतिनिधि और सेवक के रूप में इस समाज और इस संस्था की सेवा करने का प्रयास करूंगा, और आशा करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका बल, आपकी बुद्धि और विवेक समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए सभी महामंडलेश्वरों को ओम नमो नारायण। और यहाँ जो आएगी देवियां और भक्त हैं, उनके मध्य में विराजित आदि जगदम्बा और नारायण को मैं प्रणाम करते हुए पुनः एक बार साधु षड्दर्शन मंडल दिल्ली के महामंत्री हमारे परम मित्र महंत नवनीत किशोर दास जी महाराज का विशेष आभार कि उन्होंने एक आयोजन को सुंदर स्वरूप प्रदान किया। पुनः एक बार सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। भगवान तक से प्रार्थना करूंगा कि ये जो युद्ध की भूमि है, जो 6000 साल से चल रहा है इंद्रप्रस्थ, पांडवों को जब बाहर निकाला धृतराष्ट्र ने तो खांडव प्रदेश दिया था, उसी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। आज भी यह युद्ध चल रहा है। तो आप लोग किसी युद्ध से डरे ना। कोई युद्ध की स्थिति अगर धर्म पे, मंदिरों पे, समाज पे आएगी तो सारे अखाड़े मिलकर के आपके साथ हैं, मैं इसका वचन देता हूँ। पुनः एक बार सबको प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो। धन्यवाद। अपने